नाज़रीन, अब इस पे हम बात करते हैं रॉ और ISI जो है इस पे मिलकर काम, ये हमारे कहा जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने, और ये बात तो हम पहले भी कह चुके हैं और हम कहते हैं कि हाँ बातचीत करें, अपने आपके पास जो इनपुट है, आपके पास जो एविडेंस है वो लेके आएँ। लेकिन क्या वो इस पे तो वो कोई हम ये नहीं कहेंगे कि जिस तरीके से एक दफ़ा हमारे सदर, पहले भी हमारे सदर साहब थे कि जी हमारे कोई ISI के चीफ वहाँ जाएंगे, यानी हाँ उनके डेलीगेशन आए किसी तीसरी जगह पे बैठ के बात कर लेते हैं आप और कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जो हैं, इंडिपेंडेंट जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको हायर करें। यूनाइटेड नेशन के इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर, जिस तरीके से इराक़ में जो झूठ बोला था अमेरिका बहादुर ने कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, और जिसमें उन्होंने आके बताया था कि जनाब ये झूठ बोला है, सिर्फ जंग करने का बहाना था उस वक्त उसका सदर जो था, जो भी उस ज़माने में। तो आप आए तीसरी जगह पर बैठ के एक इज्जत से बात करें और हम आपसे शेयर करके इस मसले को हल करना चाहते हैं। मियां साहब, मैं तो इसके खिलाफ नहीं हूं, हम तो जंग के हक में नहीं हैं। हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारा भी मसला है। हमारे यहाँ क्या हुआ अभी कुछ दिन पहले, ये ट्रेन का वाकया हुआ, उसके बाद एक इतना बड़ा वाकया हुआ हमारे शहर पर, हमारे एक जो मोअज़्ज़ज़ ब्यूरोक्रेट जो है वो शहीद हुए। तो भाई आए हम इस मसले से मिलके नंबरदाज माँ हूँ, लेकिन अगर आप इसको अपना इलेक्ट्रल इशू मानेंगे और अगर ये आपकी एक इलेक्शन का मंशूर का हिस्सा है अनरिटन, तो फिर हम क्या कर सकते हैं मियां साहब? देखें कायद साहब, ये होना चाहिए और जो होता है बहुत से मुल्कों के दरमियान जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये ऐसा क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि जो रॉ है वो हमेशा पाकिस्तान में के खिलाफ साजिश करती है और साजिश में मुलव्वस रही है, और दहशत गर्दी जो है वो जब रॉ पाकिस्तान में कराएगी तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि ISI और रॉ जो है वो इकट्ठा मिलकर काम कर सकती है? आपने कभी सुना है किसी किताब में, किसी जरीदे में, किसी बयान में कि ISI ने ये बयान दिया हो कि हम जो है वो वहाँ पंजाब में अनरेस्ट पैदा करेंगे, फलां जगह अनरेस्ट पैदा करेंगे, कश्मीर में करेंगे? आपने ये तो सुना है, ये बाकायदा लिखा हुआ, ये प्रूफ है कि रॉ के बहुत से ऐसे काम हैं जो साबिक भी हैं और अभी भी हैं। उन्होंने ये कहा कि हम बलोचिस्तान में बाकायदा तौर पर वहाँ गैर यकीनी की सूरत हाल बनाएंगे। उन्होंने ये कहा कि हम KPK के अंदर जो है वो दहशत गर्दी करेंगे। उन्होंने जो है वहाँ पर अपने स्पॉन्सर्ड अपनी प्रॉक्सीज के जरिए APS पर हमले कराए। उन्होंने यहाँ पर जो है बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के तौर पर जो है वो हमला कराया। उन्होंने, आपको याद है कि उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर BLA बनाई, उन्होंने वहाँ TTP को जो है वो फंडिंग की, और अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने अफगान तालिबान को दिमाग जो है पोल्यूटेड करने की कोशिश की। उन्होंने ईरान के अंदर अपने जो है वो सफारतखाने नहीं, वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाए। उन्होंने वहाँ पर जो वो यादेव है, क्या उसका नाम है, कलभूषण यादेव, वो वहां पर लॉन्च किया। और इसके अलावा कितने ऐसे वाकयात, अनगिनत वाकयात हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने किए हैं। तो कैसे हो सकता है कि ISI उनके साथ काम करे? ISI तो जो है वो तो एक इंटेलिजेंस इदारा है, वो इंटेलिजेंस इदारा नहीं है। एक फाशिस्ट इदारे के साथ, एक दहशतगर्द इदारे के साथ, जो कि मोदी का जो नजरिया आगे लेके चल रहा है, उसके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं हो सकती, उनके साथ मिलकर काम नहीं किया जा सकता। पहलगाम का वाकया किसने कराया? रॉ ने कराया। पठानकोट का वाकया किसने कराया? रॉ ने कराया। उसके जितने भी वाकयात वहां पर हुए हैं वो रॉ ने वाकयात अपने करा के आज खुद वाकयात। तो जो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाता है, फिर ISI तो उसके साथ काम नहीं कर सकती। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, ये आइडियल सूरत हाल का है, आइडियल सूरत हाल नहीं है, नहीं हो सकता। वेरी पेनफुल हिस्ट्री जिसका आपने एक अता किया है, मगर देयर इज ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग। मतलब अगर वो ये चाहते हैं, अब देखें ना इस दहशत गर्दी से क्या मिला, उसकी चूल्हे हिल के रह गई हैं, उनकी 4-5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी की सारी औकात सामने आके रह गई है। और ये देखें, उसकी औकात देखें, अमेरिका बहादुर की औकात देखें, वो क्या सामने आके रह गई। तो मेरे ख्याल में मिल के बात करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, और लेट्स गेट ओवर इट, और कोई ऐसा आगे बढ़े इस खत्ते के अवाम के लिए, कोई हम जो है जंगों से अलावा भी कुछ सोचें। अब ये सब आगे बढ़ते हैं। एक बॉडी जो 80 मुल्कों की चाइना ने, वो बड़ा एग्रेसिवली आ रहा है चाइना, हम देख रहे हैं कि वो बड़ा सॉलिड है, और जो उसका एजेंडा आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है, उसमें ये अब मैं देख रहा हूँ कि उसने हांगकांग में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें उसने अक़वाम मुत्तहिदा के, अब ये कहना अभी कैन बी अ लिटिल बिट अर्ली कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के, वैसे तो अक़वाम मुत्तहिदा एक बांझ इदारा है, क्या कर सका, इसने क्या किया उधर गज़ा में, हाँ, सिवाय बयान देने के। और अगर एक उसके जहली इदारे ने कहीं सज़ा भी दे दी नेतन्याहू
तो क्या उसका बिगाड़ लिया हमने? तो मैं समझता हूँ ये एक बांझ इदारा है। और ये ठीक कहा था, एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि उस वक्त तो खैर UNO होती थी, अब ये UN बन गई है। तो उसने कहा था कि ये तो चोरों का एक बावर्ची खाना है, जहाँ जाके उन्होंने खा पी के अपना अपना हिस्सा करना होता है। ये लेनिन ने कहा था जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या 80 लोगों का इस पे मियाँ साहब आपके पास क्या इनपुट है? ये जो 80 मुल्क इकट्ठे हुए हैं और इनके पास क्या एजेंडा है मियाँ साहब? काजी साहब देखिए, मैं तो पहले भी ये कहा है और अब भी ये कहता हूं कि चीन जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देने जा रहा है। अगला वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चीन का होगा। चीन ने देखें कई महाजों पर जो है वो बढ़तरी हासिल कर ली है, मैशत के महाज पर बढ़तरी हासिल कर ली है, चीन ने टेक्नोलॉजी के महाज पर बढ़तरी हासिल कर ली है। अब वो दुनिया को लीड करने जा रहा है। जो हांगकांग में ये कौंसिल बनी है, इसको तंजीम कहते हैं, इसका नाम सालसी तंजीम रखा गया है। ये सालसी तंजीम नहीं है, ये UNO का एक मुतबादल इदारा है। और UNO का मुतबादल अदारा सिर्फ और सिर्फ उस तरह जिस तरह आप फरमा रहे हैं उस तरह का नहीं होगा कि जो बिल्कुल जो है भांज होगा या उज़्वे मुअत्तल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बाकायदा तौर पर तमाम ममालिक जो मेंबरान ममालिक हैं उनके मसाइल हल करेगा। 80 से ज़ायद ममालिक इसके मेंबर बन चुके हैं। अब हमारा जो है फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म सऊदी अरब भी जा रहे हैं। तो ये दुनिया जुड़ने जा रही है सारी की सारी इसके साथ। और ये आप देखेंगे कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक हैं उससे ज़्यादा इसके मेंबर ममालिक हो जाएंगे। और इसका किरदार इस खित्ते में नहीं पूरी दुनिया में जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। ये फैसले हो गए, यहाँ पर जो फैसला होगा वो अमल दरामद होगा। यहाँ पर फैसले होंगे बाकायदा ममालिक के और दुनिया के। और चीन ने यह बहुत बड़ा काम किया है। आज नायब वज़ीर आज़म ने भी कहा कि चीन ने बड़ी दानिशमंदी के साथ यह तंजीम बनाई है। और इसमें जितने लोग जितना इसको रिस्पांस आ रहा है उससे यह लगता है कि कौम मुत्तहिदा अगले 2, 3, 4 सालों में ख़त्म होने जा रही है। और यही तंजीम जो है यह काम करेगी, यह कौम मुत्तहिदा की मुतबादिल बनेगी। अमेरिका को भी आना पड़ेगा। ट्रंप ने भी कहा है कि UNO जो है वो ख़त्म हो चुकी। और अब कहां जाएगा अमेरिका? अमेरिका के तो अपने लाले पड़े हुए हैं, यूरोपियन यूनियन को अपने लाले पड़े हुए हैं। तो फिर ये सबसे मजबूत तंजीम जो है बनने जा रही है जिसकी तरफ दुनिया जो है माइल होगी। और ना सिर्फ माइल होगी बल्कि इसकी तरफ आएगी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। मैं 2 दिन से मैं ये चीज़ रख के बैठा हुआ था कि इसकी कोई रेलेवेंट हो मौजूद तो मैं इस पर बात करूं। ये एक जो ओपिनियन पेज है इसका न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसमें एक ओपिनियन पेज है और ये लिखा है जोनाथन सम्पशन इनका नाम है। और मैं सिर्फ इसकी सुर्खी पढ़ के आपको सुनाता हूँ। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, ये उनका पर्चा है, उनकी रूलिंग क्लास का माउथ पीस है ये ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स है। अब इसकी सुर्खी देखें, अ कल्चर डाइज, एक सकाफत मरती है, सो डज डेमोक्रेसी, और जमहूरियत भी। अब ज़रा इसको समझने की बात है, ये ना समझे कि हम मार्शल लॉ के हक में हैं। मगर डेमोक्रेसी का यह मतलब क्या है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी जिसे आप कहते थे, जिसका सरखेल वेस्ट था, उसमें आज, और मैं ये आज इस प्लेटफॉर्म से इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये कहीं भी नहीं हो रही। अब बात यह है कि ये जो राइज ऑफ चाइना है, ये उसकी इंडस्ट्री की वजह से, उसकी जो माइट है उसकी वजह, तो हम ये देखते हैं कि ऑन द रिट्रीट। और अब ये पूरा एक्सेस जो है ये पावर का, और ये पावर का जो सेंटर है वो शिफ्ट होगा इस एशिया की तरफ। इसलिए कहते हैं कि ये सेंचुरी शायद अब एशियन सेंचुरी हो। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो बात करेंगे ये जो बड़े टॉल क्लेम्स हैं हमारे साथ। और फिर यूक्रेन की बात भी हमने करनी है कि यूक्रेन और जंग कहाँ जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, कहीं दुनिया को लपेट में न ले।